So hello guys, myself Trend Dive Academy. Welcome to the new series of basic ethical hacking and cyber security concepts. अभी तक जितनी भी बातें बताई गई थी वो सब कार्डिंग के रिलेटेड थी। नाउ थोड़ा रियल वर्ल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस पे चलते हैं जो साइबर सिक्योरिटी के अंदर आती है, हैकिंग के अंदर आती है। बिकॉज कार्डिंग इज़ ओके एट इट्स ओन प्लेस, बट इन रियलिटी कार्डिंग विल नॉट हेल्प मच। सो हम लोग चलते हैं साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स और हैकिंग की तरफ, एथिकल हैकिंग, सो दैट इन रियल लाइफ यू कैन डू समथिंग जो कि आप करना चाहते हो और इससे भी अच्छा खासा पे आउट आप निकाल सकते हो इन लीगल वे आल्सो, बिकॉज कार्डिंग इज़ लाइक इलीगल। एंड अब के टाइम में जिस हिसाब से फ्रॉड डिटेक्शन बढ़ रहा है, कार्डिंग के चांसेस धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और एट ए पॉइंट वो आई डोंट थिंक कि 1 ईयर और 6 आफ्टर मंथ्स वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाना चाहिए। एज आई थिंक सम कंडीशंस लाइक कुछ केसेस में वो तब भी सक्सेसफुली रन कर सकता है, लाइक ऑन द बैक एंड प्रोसेस, लाइक डार्क वेब हो गया, फिर और भी जगह पे जहाँ पे हाईली प्रोफेशनल पीपल जो, अब तुम कार्डिंग को भी तब अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे ना जब तुम साइबर सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से जानते हो। पेमेंट गेटवेज, वेबसाइट्स, ये सब कहाँ से रन होता है, कौन बनाता है? साइबर सिक्योरिटी के लोग हो गए, वेब डेवलपमेंट के बंदे हो गए, एआई, मशीन लर्निंग। अगर तुम्हें इन सब का बैक एंड प्रोसेस पता रहेगा तो तुम खुद ब खुद कुछ पास करके, बाईपास करके, इवन फिर तो तुम्हें मनी इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि अभी तुम लोग ये सीसी में इन्वेस्ट करते हो। तो बेसिक कहने का सेंस हाँ, तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कार्डिंग इज ओके एट इट्स ओन प्लेस, बट फॉर लाइफ लेसन्स एंड लाइक फॉर लाइफ साइकिल you need to learn about cyber security and like ethical hacking you can do। ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज तो बस एक ओवरव्यू देने वाले हैं कि लाइक इंट्रोडक्शन तो एथिकल हैकिंग, साइबर लॉज क्या होता है साइबर सिक्योरिटी में। बहुत सारे बंदे मतलब उनको कन्फ्यूज़न रहता है कि साइबर सिक्योरिटी कहने का डायरेक्ट मतलब है कि किसी का इंस्टाग्राम आईडी हैक कर देना, फेसबुक आईडी हैक कर देना, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लेना, समथिंग लाइक दैट, व्हाट्सएप हैक। मतलब बेसिकली कहने का सेंस है उसको लगता है एक हैकर बैठा हुआ सारी चीज़ें हैक करता है। तो वैसा नहीं है। दो तरह का होता है, एक होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, दूसरा होता है डिफेंसिव सिक्योरिटी। तो ऑफेंसिव वाले बंदे अटैक करते हैं लेकिन वो भी परमिशन लेके, और वो लाइक किसी कंपनी का या गवर्नमेंट वेबसाइट्स का। अब नाउ जो टॉपिक्स अभी हम लोग कवर अप करने वाले, तो पहला तो हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया साइबर थ्रेट्स लाइक फिशिंग, मालवेयर, रैंसमवेयर्स, ईटीसी क्या होते हैं, ये सब वायरसेस के नाम है डिफरेंट। ऑल भी होता है, ट्रोजन हो गया, रैट, सारी चीज़ें इसी के अंडर आती हैं। फिर हाउ हैकर्स थिंक, अटैक वेक्टर्स एंड एक्सप्लॉइट्स। लाइक इंडिया में तो जिस हिसाब से स्कैमर्स किस तरह से मतलब स्कैम करते हैं, ये सब तो तुम्हारे साथ भी कभी ना कभी हुआ ही होगा। तो उसको उसके रिगार्डिंग भी है कि लाइक कैसे वो हैकर्स और स्कैमर्स सोचते हैं। देन आता है हाउ टू सेट अप अ सेफ इन्वायरमेंट फॉर टेस्टिंग। लाइक अब दो कंडीशन है। एट अ बेसिक लेवल आपको अगर कुछ नॉलेज नहीं है, लाइक इफ़ यू आर इन लोअर क्लास देन 12, देन तुम फ़ोन पे भी थोड़ी बहुत हैकिंग, लिमिटेड अमाउंट में एथिकल हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास एक अच्छा पीसी है, अप्रॉक्स 8 GB समथिंग एंड SSD अबाउट 256, और HDD भी चल जाएगा, हार्ड डिस्क। सो समथिंग अबाउट समझ लो 8 GB रैम इनफ, और थोड़ा प्रोसेसर ये सब अच्छा हो जाए तो मस्त चल जाएगा CPU। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा होने वाला है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग एंड साइबर लॉज। इथिकल हैकिंग होता क्या है? इथिकल हैकिंग कहने का मतलब कि लेट्स से दिस इज़ अ कंप्यूटर। अब इस कंप्यूटर के अंदर सारी चीज़ें रन हो रही हैं। अब लेट्स से एक कंपनी है, ये कंपनी है, इस कंपनी का कहना है कि इसका एक वेबसाइट है या इसका एक ऐप है और समथिंग वो सिक्योर, उसके थ्रू वो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं अपना कंपनी का इंटरनल डिटेल्स। तो लेट्स से
अब वो लोग साइबर सिक्योरिटी वाले बंदे को क्यों पकड़ेंगे, क्योंकि जब वो डाटा शेयर हो रहा है तो हैकर्स क्या करते हैं ना, गलत वे में उस डाटा को लीक करेंगे उनके बेनिफिट के लिए। अब उस डाटा में लेट से कार्डिंग से अगर रिलेट करोगे तो लेट से उस डाटा में बैंक डिटेल्स हों किसी बंदे के, तो अब वो तो लीक हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए जो कंपनीज, गवर्नमेंट, ये सब एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं, जिसके वजह से एथिकल हैकर्स लीगल बाउंड्रीज में भी बंधे होते हैं और वो साइबर सिक्योरिटी के डिफेंसेस को भी स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं, जिसके थ्रू मतलब कोई गलत बंदा गलत काम ना कर दे। नाउ व्हाट इज एथिकल हैकिंग? आई टोल्ड यू अबाउट एवरीथिंग। एथिकल हैकिंग एक तरह का प्रैक्टिस है जो लीगली परफॉर्म किया जाता है हैकर्स के द्वारा ही। और एक और चीज़ है, दो तरह के हैकर्स होते हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं फिर बताते हैं। तो हाँ, आएंगे टॉपिक। सो टाइप्स ऑफ हैकर्स। पहला हो गया वाइट हैट हैकर्स, जिसको हम लोग एथिकल हैकर्स बोलते हैं। सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हु यूज हैकिंग स्किल्स लीगली। जैसा बोला गया कि लेट्स से दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी, दीज आर द बोथ। नाउ ये दोनों का कहना है कि इसका एक वेबसाइट है, दोनों ने बनाया है। अब इस वेबसाइट पे वल्नरेबिलिटीज़ निकालो, कैसे कोई हैकर अटैक कर सकता है, तो उससे बचने के लिए लूप होल फाइंड करके या तो इसी का पैसा इन हैकर्स को दिया जाता है और ये लोग लीगल बाउंड्रीज में भी बंधे होते हैं। सेकेंड आता है हमारा ब्लैक हैट हैकर्स, जिसको हम लोग साइबर क्रिमिनल्स के नाम से जानते हैं। लाइक इतने पैसे का स्कैम कर लिया, इंडिया में ये घोटाला हो गया, वो हो गया। तो ब्लैक हैट हैकर्स वही करते हैं। अब बोलोगे ये दोनों में डिफरेंस, पहले तीनों को देख लेते हैं फिर बताते हैं डिफरेंस। हैकर्स हु एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज फॉर फाइनेंशियल गेन और डिस्ट्रप्शन, जो कि तुम लोग करना चाहते हो, बट ये सब करना इलीगल है। एवरीथिंग इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। लाइक इसमें तो चलो तभी ये नॉर्मली अभी समझा ही रहा हूँ, बट ब्लैक हैट हैकर्स भी दिमाग लगाते रहते हैं उल्टा सीधा। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा। सो द लास्ट टाइप इज ग्रे हैट हैकर्स। हैकर्स हु ऑपरेट बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल हैकिंग, समटाइम्स विदाउट परमिशन बट विदाउट मैलिशियस इंटेंट। कभी कभी कुछ बंदे लाइक दोनों कंडीशन को लेकर चलते हैं, बिकॉज इंडिया में इतना जॉब के रिगार्डिंग समथिंग लाइक समझ ही सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट कहने का सेंस है डायरेक्ट। सो उसके चलते बहुत सारे बंदे जो वाइट हैट्स रहते हैं वो ब्लैक हेड काम भी कर देते हैं कभी कभी फॉर सम बेनिफिट। बट सिंस ये लोग इस चीज़ में एक्सपर्ट है तो इनको कोई ट्रैक डाउन भी नहीं कर पाता है। बट जब ट्रैक डाउन होता है तो वहाँ पे उनका रेपुटेशन, सारी चीज़ें चली जाती हैं। सो अब बोलोगे ये तीनों में गड़बड़ी क्या, मतलब डिफरेंस या मेन चीज़ हम लोग की पॉइंट्स क्या है। जो ये बंदा पढ़ता है ना वाइट हेड हैकर, वही सेम चीज़ ये ब्लैक हेड भी पढ़ता है और वही सेम चीज़ ये ग्रे हेड भी पढ़ता है। मतलब तीनों यही चीज़ पढ़ रहा है। ये जो टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी का, तीनों सेम चीज़ पढ़ रहा है। बट सेंस यहाँ पे करने का ये है ना कि तीनों का यूज़ अलग अलग है। वाइट हेड हैकर्स प्रोफेशनली और लीगली काम करेगा, बट ब्लैक हेड हैकर्स का माइंडसेट ही अलग है। वो लोग दूसरे को परेशान करने के लिए ही करेंगे, तो उनको तो अब रोका नहीं जा सकता। कहने का मतलब यही है, तीनों एक ही जगह से पढ़ते हैं, अब तीनों का काम अलग अलग रहता है, वो सेम चीज़ है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुम भी साइबर सिक्योरिटी को पढ़ो। अगर तुम लीगली यूज़ कर रहे हो तो फार बेटर, अब नहीं कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग कुछ कर तो सकते नहीं है अब। सो इम्पॉर्टेंस ऑफ एथिकल हैकिंग इन मोबाइल सिक्योरिटी। अब बोलोगे लाइक चलो तुम्हें एक हैकर बनना है लेट से, तो अब बहुत सारे बंदों को आइडिया ही नहीं होता है क्या होता है। मतलब बेसिकली उनको लगता है कि अच्छा हैकिंग करवाता होगा, लाइक ये हैक करवा दो, वो हैक करा दो। तो ऐसा नहीं, आपको हैक नहीं करना है, आपको हैक होने से बचाना है उस चीज़ को। समझ रहे हो ना। लाइक देखो, डिटेक्टिंग वल्नरेबिलिटीज इन मोबाइल ऐप्स, फाइंडिंग लूप होल्स इन एंड्रॉइड iOS एप्लीकेशंस। लेट्स से देयर वाज ए एप्लीकेशन डेवलप, लेट्स से फिजिक्स वाला। अब फिजिक्स वाला जो है उसका एक ऐप, उसमें तुम लोगों ने देखा है ना कि वो पूरा सिक्योरिटी रहता है कि तुम ऐप के बाहर वीडियो को नहीं लेके जा सकते हो, लेकिन तब भी कुछ बंदे कर देते हैं ऐसा काम, रूटिंग करके मैक्सिक ये सब लगा के वो लोग कर देते हैं। तो ये सब क्यों पॉसिबल है। अब इसी को ऐसे समझ लो, एक बंदा जिसको नॉलेज भी नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता बेचारा, वो बेचारा सब्सक्रिप्शन लेगा और अपना पढ़ेगा। और वहीं दूसरा बंदा जो ये ऐसा दिमाग लगाएगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा दिमाग जुगाड़ उगाड़ लगा के वो सारी चीज़ें निकाल लेगा। वो क्या निकाला, वो तो बोलेगा कि भाई मैंने ऐसे कर लिया, सॉल्व करेगा, बट इन रियलिटी अगर देखोगे तो उसने उस ऐप का वल्नरेबिलिटीज़ निकाला है। अगर वही सेम चीज़ अगर वो फिजिक्स वाला को ऑफर करे और बोले कि आई हैव फाउंड अ बग और वल्नरेबिलिटीज़ इन योर ऐप, तो फिजिक्स वाला को अगर पसंद आया तो वो उसको पैसे भी देता है। और इस तरह के प्रोग्राम्स को बग बाउंटी बोला जाता है।
बग बाउंटी भी एक अलग चीज़ है, बट लाइक इसको रिलेट कर सकते हो इसके थ्रू। उसमें तो बग फाइंडिंग के लिए अलग ही पैसा मिलता है कंपनीज के थ्रू, लाइक उन लोग का वेबसाइट हो गया, ऐप हो गया, ये सारी चीज़ें में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है एथिकल हैकर का काम। तो और भी काम है तो देखते हैं, लाइक प्रिवेंटिंग डाटा ब्रीचेस। कभी कभी सुनते होगे डार्क वेब पे, ये जो कोविड वाला, कोविन का जिन्होंने इंजेक्शन लिया उनका पूरा डेटा लीक हो गया, तो वो सारे इसी को बोलते हैं इंग्लिश में डाटा ब्रीचेस। तो अब इसको कैसे रोका जा सकता है, ये भी आप एथिकल हैकर बन के कर सकते हो। लाइक स्टॉपिंग अटैकर्स फ्रॉम स्टीलिंग सेंसिटिव मोबाइल डेटा, सिंपल थिंग। securing Wi-Fi and public networks, identifying risks in mobile connections। बहुत बार आपने सुना होगा या रोज सुनते ही होंगे, क्योंकि अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड से हो तो आपको भी पता होगा कि फ्री के वाईफाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री में अगर मिलता है ना पब्लिक नेटवर्क पे, उसको अवॉइड करना चाहिए कनेक्ट करने से। बिकॉज देखो, जब मोबाइल और लेट से ये तुम्हारा मोबाइल है, तुम्हारे पास इंटरनेट खत्म हो गया, बट जैसे ही तुम्हें एक फ्री वाईफाई मिला तुमने उसे कनेक्ट किया, अब होगा क्या, जो तुम्हारा ये फ्री वाईफाई है ना, वहाँ पर लेट से एक हैकर ने उसे जानबूझ के फ्री कर रखा है। अब वो क्या करेगा, तुम्हारा आईपी, जो भी तुम्हारा आईपी एड्रेस है और क्या बोलते हैं, हाँ, और जो हैकर का आईपी एड्रेस है, दोनों सेम हो जाएगा, बिकॉज यू हैव यूज्ड हीज वाईफाई। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, तुम्हारा डाटा, अब तुम दोनों का आईपी सेम है, तो मेटास्प्लॉइट एक टूल है, उसके थ्रू तुम लोग ईजिली, मतलब तुम्हारे फ़ोन पे वो अटैक कर सकता है। फिर उसके पास ब्लूटूथ अटैक्स है, फिर वाईफाई के अटैक्स भी होते हैं बहुत सारे। जब तुम और डीपली जाओगे तो तुम्हें और भी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और सबसे मेन चीज़ होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। जितना अच्छा तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स का पावर होगा, जितना अच्छा तुम्हारा कन्वर्जन स्किल होगा, जितने अच्छे से तुम कम्युनिकेशन कर पाओगे, उतना अच्छा तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कर पाओगे। प्रिवेंटिंग फिशिंग एंड स्कैम कॉल्स टारगेटिंग मोबाइल यूजर्स। बहुत बार, अब यहाँ पे अगर तुम्हें सोशल इंजीनियरिंग नहीं समझ में आए तो समझाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग करने का मतलब है कि लेट्स से दिस इज़ अ पर्सन, अब ये पर्सन एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा है ना जो मतलब उसको फ़ोन के बारे में कम नॉलेज है और लाइक दैट, या फिर चलो उसको नॉलेज है अच्छा खासा फ़ोन के बारे में, तो अब ये बंदा अपने सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स से इसे कन्विंस करेगा कि जो भी ये लिंक और एप्लीकेशन ये हैकर भेज रहा है इस बंदे को, वो इसे इंस्टॉल कर ले। तो जितना अच्छा तुम उसके साथ कम्युनिकेशन स्किल रखोगे, जितना अच्छा से तुम उसको कन्विंस कर पाओगे, तो सोशल इंजीनियरिंग स्किल्स कहने का मतलब है कि तुम सामने वाले को कितने अच्छे से कन्विंस कर पा रहे हो, या तुम्हारे अंदर इतना अच्छा पोटेंशियल है कि तुम जो रैट 100 आदमी को भेजे थे वो 100 बंदों ने इंस्टॉल कर दिया। रैट का मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन, जिससे किसी का भी डिवाइस हैक कर सकते हो तुम, उसका डिवाइस तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। अगर तुम लोगों को एक रोड मैप चाहिए कि लाइक एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं, लाइक आफ्टर 12th, यस आफ्टर 12th, देन आई कैन मेड दैट आल्सो, यू कैन डू कमेंट, आई विल मेक इट आल्सो कि लाइक एक एथिकल हैकर कैसे बन सकते हैं। इसका एक रोड मैप मैं बना के डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोग चाहते हो तो। और नहीं तो फिर ऐसे तो मेरी ऑडियंस आई थिंक कार्डिंग की दुनिया तक ही लिमिट में रह जाएगी, उससे ऊपर वो लोग जाने वाले नहीं। हाँ, तो पहला सर्टिफिकेट है सर्टिफाइड इथिकल हैकर, जिसको CEH भी बोलते हैं। ये क्या क्या कवर करता है, पेनेट्रेशन और टेस्टिंग टेक्निक्स, जो कि आप एक सर्टिफिकेट ले सकते हो जिससे आपको पता चल जाएगा, सामने वाले बंदे को ये मालूम रहेगा कि ये बंदा एक सर्टिफाइड इथिकल हैकर है, इसको हैकिंग आती है। दूसरा है तुम्हारा OSCP, ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये है एक एडवांस्ड एथिकल हैकिंग सर्टिफिकेशन जो कि आपको OSCP कंप्लीट करने पे मिलेगा, इससे सामने वाले बंदे को पता चल जाएगा कि ये बंदा एक वाकई में एक प्रोफेशनल है, जिसको बहुत ज़्यादा अच्छा नॉलेज है इस फील्ड में, जिसके वजह से तुमने ये सर्टिफिकेट लिया है। एंड इट विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब, और तुम अपने खुद का भी अर्निंग मेथड्स निकाल सकते हो। अगर तुम एक जॉब के पीछे नहीं भी भागते हो तो जस्ट यू नीड टू यूज़ योर ब्रेन, तुम अपना कोर्सेज बना के सेल कर सकते हो। अगर किसी को तुम्हारा टीचिंग स्किल पसंद आया तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका, तुम बग बाउंटी प्रोग्राम्स जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा, तुम्हारा पोर्टफोलियो जितना बेटर रहेगा, तुम क्या क्या चीज़ें कर पा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यू नीड टू डू सम रिसर्च एंड खुद का दिमाग बहुत है ब्रो। सो लास्ट वन इज, इसके अलावा भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स होते हैं, बट दीज आर लाइक एक समझ लो एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ, तो दैट्स वाई ये तीनों का नाम लिखा गया है। CHFI, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर, ये फोकस करता है साइबर फॉरेंसिक्स पे और इन्वेस्टिगेशन पे कि कैसे सारी चीज़ें रन होती है बैक एंड पे।
तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ साइबर थ्रेट्स हैपेंस और क्या चीज़ें होती हैं। फिशिंग का नाम बहुत बंदों ने सुना होगा। तो फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? फेक वेबसाइट्स, एसएमएस, ईमेल्स यूज टू स्टील क्रेडेंटियल्स। इसका एकदम बेसिक मतलब मैं समझाऊँ। ये एक आदमी है ना, इसके हाथ में एक थैला देख रहे हो, और ये थैला में पता है क्या है? इसके बैंक के डिटेल्स हैं, इसका इंस्टाग्राम का आईडी पासवर्ड है, इसका फेसबुक का आईडी पासवर्ड है, इसका व्हाट्सएप, सारे चीज़ जितना ये सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करता है, बैंक अकाउंट यूज़ करता है, सबका ये आईडी पासवर्ड, ओटीपी भी चलो इसको इंक्लूड कर देते हैं। सारी चीज़ें ये इसमें लेके और चलो इसको एक हैकर बना देते हैं। और ये रहा वो पर्सन जो विक्टिम है। तो ये बंदा इसको इस कदर कन्विंस कर लिया, या इसने एक ऐसा फिशिंग पेज बनाया जिससे ये बंदा इस कदर कन्विंस हो गया कि ये अपना जितना भी पर्सनल डिटेल्स था, जिससे भी इसका लॉस हो सकता था, लाइक सोशल मीडिया विथ बैंक अकाउंट्स, ये सब इसी थैली में भर के खुद से ये इस हैकर के हाथ में दे दिया। नहीं समझे? ऐसे समझो, फेक वेबसाइट, इस हैकर ने एक फेक वेबसाइट बनाई। इस बंदे को उतना नॉलेज था नहीं, इसने इस वेबसाइट पे अपना डाटा खुद अपने हाथों से लिख दिया और इसी को कहते हैं फिशिंग। और ये डाटा इसके पास आ गया, इसने एक्सेस करके सारा पैसा लेट से बैंक का उड़ा दिया और इसने एक फेक बैंक का वेबसाइट बनाया हुआ था। दूसरा तरीका, इसने एक एसएमएस भेजा इस बंदे को कि हेलो ब्रो, हेलो सर, आपको एक ओटीपी गया होगा, अगर आप ये नहीं कराओगे तो आपका बैंक में जितने भी पैसे सारे निकाल दिए जाएंगे या फिर आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। इस तरह से स्कैमर्स कॉल करते हैं बहुत। और इन दैट केस ये बंदा अब ओटीपी दे दिया तो सेम चीज़, अपना ओटीपी खुद अपने हाथों से जाके देना। बेसिक सा मतलब यही है, खुद के हाथों से अपना डिटेल्स सामने वाले हैकर को शेयर करना फिशिंग कहलाता है। ईमेल्स भी होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं फिशिंग के, तुम लोग अलग अलग चीज़ें देख सकते हो और तुम्हारे साथ तो ऐसा होता भी होगा, बिकॉज बहुत सारे बंदे इसमें, जितने भी ऑडियंस बेस है, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है ये सारे चीज़ों के बारे में। दूसरा होता है मालवेयर ऑन मोबाइल, हाउ मलेशियस एप्स इन्फेक्ट डिवाइसेज एंड स्टील डेटा। जैसे कि रैट हो गया, ट्रोजन हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस, रैंसमवेयर। ये सब क्या होता है? रैंसमवेयर ऐसा चीज़ है ना कि लाइक उसको एक बार तुम्हारे फ़ोन में इंस्टॉल हो गया तो वो तुम्हारा फ़ोन को लॉक कर देगा। वो वाला लॉक नहीं जो तुम पावर बटन टच करके करते हो, ऐसा लॉक जिसमें तुम्हें पासवर्ड डालना होगा और वो पासवर्ड एक हैकर सेट करके रखेगा। और रैंसमवेयर में ये सिस्टम रहता है कि या तो वो लोग पैसे डिमांड करेंगे कि ये डिटेल भेज, मतलब अपने पैसे, लाइक लेट से 20,000 रुपये दो तब तुम्हारा फ़ोन अनलॉक होगा, नहीं तो तुम्हारा सारा डेटा हम लोग डार्क वेब पे लीक कर देंगे, या ऐसे करके बहुत सारे धमकी आपको मिल जाएंगे। सो इन दैट केस अगर आप नहीं करते हो तो फिर कुछ कर नहीं सकते हैं उसके रिगार्डिंग। मालवेयर का दूसरा टाइप, लेट से एक एग्जांपल रैट का लेते हैं, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रैट क्या होता है? रैट एक बेसिक सा एपीके एप्लीकेशन रहेगा जो कि तुम अलग अलग चीज़ों के साथ इम्बेड कर सकते हो, लाइक इमेज हो गया, फिर एप्लीकेशंस हो गए। तो इम्बेड करने का मतलब तुमने एक ऐसा वायरस बनाया ना जो कि तुमने एक फ़ोटो में जोड़ दिया और एक लेट से व्हाट्सएप में एक वायरस जोड़ के किसी को भेज दिया और तुम बोलोगे भाई इससे पैसे मिल रहे हैं, इसको डाउनलोड कर ले। तो अब वो बंदा क्या करेगा? पैसे के लालच में तो भाई दुनिया वाले कुछ भी कर दें। तो अब वो पैसे के लालच में वो व्हाट्सएप इंस्टॉल करेगा, उसको सामने से लगेगा अच्छा ये व्हाट्सएप चल रहा है, इससे 200-200 रुपये उसको पर डे अर्निंग हो रही है। बट बैक एंड पे क्या होगा? उसके व्हाट्सएप के साथ साथ उसका लेट से जो भी वो वायरस था वो डाउनलोड हो जाएगा और वो वायरस सारा डेटा इस हैकर को देते रहेगा। तो अब क्या होगा? इस रैट से तुम लोग किसी का भी फ़ोन का एक्सेस, डिवाइस का एक्सेस, जो भी मतलब लैपटॉप, विंडोज, समथिंग व्हाटएवर जो भी है उसका एक्सेस ले सकते हो। बट उसमें भी सर्टेन कंडीशंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी ने लिंक भेजा, तुमने टच किया, डायरेक्ट हो जाएगा तुम्हारा फ़ोन हैक। वैसा सर्टेन केसेस में होता है जो कि वो भी कुछ यूज़र की ही गलती होती है, मतलब तुम्हारा ही गलती होता है एट द लास्ट। बट जब तक तुम्हें उस चीज़ को समझने में देरी हो जाती है तो अब कुछ कर तो नहीं सकते। थर्ड, जैसा मैंने पहले ही बता दिया यार, रैंसमवेयर एंड्रॉयड पे अटैकर्स लॉक कर देंगे डिवाइस और मांगेंगे सारा पैसा दो, सिंपल। सो हाउ हैकर्स थिंक अटैक वेक्टर्स एंड एक्सप्लॉइट। अटैक वेक्टर्स कहने का मतलब है कैसे, मतलब एक हैकर सोचता है कि सामने वाले बंदे को टारगेट कैसा किया जाए। पहले तो वो लोग ऐसे बंदे ढूंढते हैं जिनको कंप्यूटर
ये सब फील्ड में बहुत कम नॉलेज होता है, उनके बात करने से तरीके से ही तुम्हें पता चल जाएगा कि इनको बहुत कम नॉलेज है, इनको टारगेट ले सकते हैं, तो उनसे वो फ्रेंडशिप करेंगे। अब बहुत सारे अलग अलग तरह के अटैक्स वो लोग फिर परफॉर्म करने का ट्राई करते हैं। कभी वो लोग लिंक भेजेगा, कभी कोई एप्लीकेशन भेजेगा, तुमको ऑफर देगा, क्योंकि अब तुम फ्रेंड के जैसा रहने लगे हो, तुम्हें यकीन तो हो ही जाएगा, और भरोसे के नाम पे वो तुम्हारे साथ स्कैम करके निकल जाएगा। दूसरा हो गया फिर वही सारी चीज़ें, ऐप परमिशन। क्रैक्स रैट का अगर नाम सुना हो तो उसको तो ज़रूरत भी नहीं है, बस मतलब एक रैट है क्रैक्स रैट, तो उसको तुम लोग डालोगे, वो ऑटोमेटिक परमिशन भी ले लेता है सारी चीज़ें, कि तुम्हारा फ़ोन का एक्सेस सब कुछ। अगर यूट्यूब अलाउ करेगा वो चीज़ तो शायद मैं सामने करके दिखा सकता, बट आई डोंट थिंक कि यूट्यूब वो अलाउ करेगा। सो ये सारी चीज़ें अभी के लिए बस नॉलेज पर्पज़ के लिए रखो, और बाकी सीखते जाओगे तो तुम लोग खुद भी कर सकते हो, बट कोई भी गलत काम मत करो, लीगली इन्वॉल्व रहो, बहुत अच्छा है, लीगल में भी बहुत पैसा है, बस तुम्हें वो नहीं पता है रास्ता। सो जीरो डे वल्नरेबिलिटीज एंड पैच सिक्योरिटी फ्लोज इन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा हाई लेवल का लैंग्वेज में बस लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि बस लेट से तुम्हारे पास एक पुराना एंड्रॉयड वर्जन है, तो पुराने एंड्रॉयड वर्जन में उतना कुछ खास तुम्हें सिक्योरिटी मिलेगा नहीं, तो उस केस में भी तुम्हारा फ़ोन हैक ईजिली हो सकता है। और लीगली पैसे कमाने हैं ब्रो, तो बहुत सारे तरीके, जस्ट यू नीड टू डू सम रिसर्च एंड थोड़ा सा दिमाग लगाना है, but you can earn a good amount also. Setting up a safe environment for testing. सबसे पहला चीज़ मैं ये जानता था कि बहुत बंदों के पास उनका फ़ोन ही होता है, पीसी तो चलो मेरे पास भी अभी उतना कुछ खास है नहीं, बट आई एम थिंकिंग दैट एक हैवी सेटअप लेने वाला हूँ जो कि बहुत मदद करेगा हम लोगों को। तो इंस्टॉलिंग एंड यूजिंग टर्मक्स फॉर पेनेट्रेशन टेस्टिंग। टर्मक्स क्या है? बेसिकली जैसा मैंने बोला था ना अभी, कि अगर तुम लोग क्लास 12th तक हो या समथिंग, या फिर चलो हायर भी हो, तो तुम लोग एक मान लो तुम्हें कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब एकदम जीरो नॉलेज है, तो टर्मक्स अगर तुम सीखते हो ना तो तुम्हें एक अच्छा खासा ओवरव्यू मिल जाता है काली लिनक्स के कमांड्स का भी, और एक ऐसा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा बैकएंड पे ऐसे काम होता है, रैट तुम लोग बना सकते हो, फिर वाईफाई हैकिंग कर सकते हो, मतलब फ़ोन से ही टर्मक्स का यूज़ करके, समझ रहे हो ना। मैं भी दिखाता हूँ क्या होता है टर्मक्स। काली नेट हंटर क्या है? काली नेट हंटर मतलब काली लिनक्स का अगर नाम सुना होगा तो काली लिनक्स का एक वर्जन है काली नेट हंटर, जो कि हम लोग एंड्रॉयड पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड पे भी हम लोग टर्मक्स का ही यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं। टर्मक्स एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि तुम्हें एक लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फ़ोन में प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू तुम इजीली हैकिंग एक बेसिक लेवल पे, बेसिक लेवल ऐसा नहीं कि एकदम हैकर बन जाओगे, एक बेसिक लेवल पे छोटा मोटा फिशिंग साइट्स, मालवेयर अटैक्स, छोटी मोटी चीज़ें कर सकते हो। सो थर्ड इज यूजिंग वर्चुअल एंड एंड्रॉयड इन्वायरमेंट्स लाइक इमुलेटर्स एंड सैंड बॉक्सिंग ऐप्स, ये सब चीज़ें भी रूटिंग करके तुम इजीली परफॉर्म कर सकते हो। सो द सिक्स्थ पॉइंट इज सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। तो सबसे पहला हो गया SMS फिशिंग। एज यू नो बहुत सारे तुम्हारे पास मैसेज आते होंगे, ये 10,000 रुपये बोनस विंजो की तरफ से, और क्या पता वो विंजो का बस लोगो लगा रखा हो, जो लिंक उसने दिया वो सस्पिशियस लिंक हो तुम्हारा डाटा चुराने का। दूसरा वॉइस फिशिंग, बैंक वाले या कंपनी वाले बन के फ़ोन करते हैं, ये तो इंडिया में ऑब्वियस सी बात है भाई, नॉर्मल डे इन इंडिया। तो थर्ड हो गया तुम्हारा फेक ऐप क्लोनिंग, हाउ अटैकर्स क्रिएट लुक लाइक ऐप्स टू स्टील क्रेडेंशियल्स। कहने का मतलब एक फेक ऐप बना देंगे, बहुत सारे ऐप ऐसे मार्केट में भरे पड़े हैं। तो अभी जस्ट एग्जांपल दिया था कि रैट को व्हाट्सएप के साथ जोड़ दो, एक बंदे को बोल दो कि अच्छा ये वाला व्हाट्सएप यूज़ करोगे तो पैसे मिलेंगे, तो वो तो कर लेगा, उसको क्या पता है। दिस इज़ कॉल्ड फेक ऐप क्लोनिंग। ओहो ख़त्म। सो इसके अलावा भी अभी बहुत सारे टॉपिक्स है, बट क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, मज़ा आए देखने में, पार्ट बाय पार्ट लाते हैं, इस सीरीज़ को पूरा भी कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा, क्योंकि यूट्यूब उतना रिकमेंड कर देता है कि उतना कर सकते हो। सो अगर और नॉलेज चाहिए इस सब के रिगार्डिंग तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम, माई यूज़र नेम इज़ ट्रेंड हाइव अकेडमी। और एक और बात, बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहा है मेरे यूज़र नेम पे, तो यूज़र नेम हमेशा वेरीफाई करके आया करो, और यूट्यूब से हो सके तो लिंक पे क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाए, या फिर कॉपी पेस्ट मार के, बिकॉज ऐसे करके बंदे मेरे नाम पे स्कैम कर रहे हैं, तो वहाँ पे मैं तो नहीं कर रहा हूँ ना, बट वहाँ पे मेरा नाम खराब हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग में एक वीडियो स्पेशली बना देता हूँ कि कौन है कैसे कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, बट नॉट एग्जैक्टली।
तो trendhiveacademy@gmail.com तुम हमें फॉर एनी काइंड ऑफ कोलेब्रेशन और एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और हमारा टेलीग्राम चैनल ये। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, रिगार्ड्स ट्रेंड हाइव एकेडमी, बाय बाय।